किसी का हृदय न दुख जाए इसलिए पूछना भी नहीं चाहते, हमने तो तुझे पहचानो ही नहीं। अच्छा बहन वहां मिले थे, चलो कोई बात नहीं, पर सबकी सब दृष्टि गाड़ करके पूतना को देखने लगी। ऐसा अद्भुत सौंदर्य परिपूर्ण पूतना ने रूप धरा कि सबको लगा मानो भगवती लक्ष्मी ही नारायण के दर्शन करने आ रहे हो। इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं की। बस सीधी सी बात है, कोई हमारे द्वार पर भिखमंगा आ जाए तो हम भी 10 बार पूछें कहीं चोरों को चक्का तो नहीं है। पर कोई सुंदर पैंट शर्ट पहन करके बिल्कुल जेंटलमैन बन करके आ जाए, हम भी सोचेंगे लगता है बढ़िया खानदान से है। तो इतना सज धज करके आई कि लगता है साक्षात लक्ष्मी जी हो। तो फिर कौन पूछे कि कौन है तू। ब्रजवासिनी स्त्रियों के साथ सबकी सब वो भी भीतर चली गई और सबने बधाई दी। अरे यशोदा बधाई है, बधाई है। तो या ने भी नाटक कियो, अरे यशोदा बधाई है। यशोदा भी आंखें गाड़ गाड़ के देखेगी, इसको तो आज तक कभी नहीं देखा। तो इतने में पूतना समझ गई, ये भी ना पूछ ले कि हमने तुझे ना ही पहचानो। तो बोल पड़ी, अरे क्या मुझे मुंह फाड़ के देख रही है, अरे मुझे ना ही पहचानो, अपनी सहेली को भूल गई। अब यशोदा मैया भी खूब खोपड़ी पर जोर मारे, पर याद ही ना आए कि कहाँ मिले थे हम। पर कुछ बोली नहीं। जो सबको यश देवे वो यशोदा है, किसी का हृदय नहीं दुखाती। यशोदा मैया ने सोचा बाद में पूछूंगी, अभी आई है बेचारी मेरे लाला को आशीर्वाद देने। अरे आजा बहन आजा, सबन के साथ तू भी मेरे लाला को आशीर्वाद दे। मैं अबाले कामकाज निपटा के आऊं, फिर तुझसे ढेर सारी बातें करूंगी। मन में पूतना बोली, मैं बात करने का मौका ही कब दूंगी तुझे। यशोदा मैया भीतर चली गई। समस्त ब्रजवासिनी स्त्रियां आशीर्वाद हरि को देने लगी। अंत में आई पूतना, और जैसे ही पूतना को अपनी ओर आते देखा बाल गोपाल ने, तो तत्क्षण नेत्र बंद कर लिए। विभुद्यतां बाल कमारिकाग्रहं चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक क्षण में हरि ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे? एक कारण तो ये था भगवान के नेत्र बंद करने का कि भगवान ने विचार किया कि मेरी कृपा कटाक्ष की पात्र एकमात्र किशोरी जी हैं। हम किशोरी जी को देखते हैं तो ये तो राक्षसी है, ये बिल्कुल मेरी कृपा का पात्र नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा कारण यह है कि भगवान के नेत्र हैं सूर्य चंद्र उच नेत्रे, सूर्य और चंद्र। तो जब देखा सूर्य चंद्र ने कि ये तो चली आ रही मुंह उठा के, तो भगवान की शरण में जो आता है भगवान उसको परम धाम देते हैं। तो कहीं हमारे लोक में न भेज दें, सूर्य चंद्र लोक में न भेज दें और वहाँ आके ये आतंक न मचाए। इसलिए वो स्वयं नेत्र बंद हो गए कि सूर्य चंद्र लोक में हम घुसने नहीं देंगे प्रभु, आपको जिस लोक में चाहे वहाँ भेज दो। इसलिए नेत्र बंद हो गए। एक और कारण है कि बच्चों को जब कड़वी दवाई पिलाई जाती तो वो पीते ही नहीं। तो मैया कहती है कड़वी दवाई है, तेरा पेट साफ है जाएगा तो पी ले। तो आंखें मूंद करके बच्चे पी लेते हैं, गटक लेते हैं। तो भगवान ने सोचा मैं तो माखन मिश्री खाने आया था इस ब्रजमंडल में, पर ये तो मुझे विष पिलाने आई है, क्योंकि स्तनों पर इसने विष का लेपन किया। सबको ऐसे ठिकाने लगाती है। तो ये मुझे विष पिलाने आ रही है, तो विष तो मैं पीता नहीं। तो चलो अब जब माखन मिश्री को स्वाद लेना है तो विष भी पीना पड़ेगा। तो चलो आंखें मूंझ के पी लेते हैं। सो नेत्र बंद कर लिए। एक और कारण है प्रभु के नेत्र बंद करने का कि भगवान विचार कर रहे थे कि रामावतार में जब हम आए अपने अयोध्या से विश्वामित्र जी के पीछे, तो सबसे पहले एक स्त्री वहां भी टकराई थी, वो थी ताड़का, और यहाँ भी टकरा गई पूतना। तो लगता है कि सबसे पहले इसी से लड़ना भिड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आराध्य को ध्यान कर लें तब लड़ेंगे। तो मानो नेत्र बंद करके महादेव को ध्यान करने लगे। एक और कारण है कि भैया दूध पीने को अभ्यास मोए है, माखन खाने को अभ्यास भी मोए है, पर विष पीने को अभ्यास बिल्कुल नहीं है। भैया अभ्यास तो मेरे महादेव को है। सो महादेव का ध्यान करने लगे, हे महादेव अब आप ही आओ, इस विष से आप ही रक्षा करो, हम तो चकाचक मात्र दूध पिएंगे। अनेक कारण है, और वस्तु जो भी कारण हो वो
तो भगवान ही जाने। ये तो भक्तों के विविध भाव हैं जो भगवान के नेत्र बंद स्थिति को देख करके उन्होंने किए हैं। पूतना चली आई और भगवान को उठा लिया, अपने अंक में ले लिया। पर कैसे लिया, सुखदेव महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। अनंत मारोपयदंग मंतकम यथो रगम सुप्तम बुद्धिरज्जुदि। जैसे सायंकाल की वेला होती है, न उजाला न अंधेरा, तो कोई सर्प जा रहा हो और सर्प को कोई रस्सी मान करके पकड़ ले, और वो तो रस्सी समझ रहा पर वो है तो सर्प, काल है। ऐसे ही जो समस्त जीव मात्र को काल बन करके उद्रस्त कर देते हैं, ऐसे भगवान जो साक्षात काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, उनको साधारण बालक मान करके पूतना ने पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा, स्तनपान कराने लगी। अब लाला के मोड़े में अपनो स्तन दे दियो। और जैसे भगवान पीने लगे तो भगवान ने क्या पिया, पहले दूध पिया, फिर विष पिया और फिर प्राण ही पीने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्दधावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्वितो पिबत, भगवान ने क्रोध पूर्वक प्राण भी पी लिए। तो यहाँ पर रोष का अर्थ क्रोध भी है। रोष क्रोध को भी कह रहे हैं और महादेव को भी। तो रोष समन्वितो पिबत, रुद्र समन्वितो पिबत। महादेव ने विषपान कर दियो और दुग्ध श्री कृष्ण ने पान कर लिया। जैसे ही प्राण पीने लगी प्रभु तो छटपटाने लगी, तो आकाश में उड़ गई, अपने विशाल काय देह में परिणित हो गई और बोली छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, क्योंकि अब तो प्राणी खींचने लगे। तो सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। उसके मर्म स्थानों में भयंकर वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। तो बोली छोड़ दे बेटा, मुंचा मुंचा छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के बोले मौसी जी, मेरी मैया ने बस यही ना ही सिखायो, पकड़ना सिखाया, छोड़ना ना है। अब तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम्हारे प्राण भी पी लेंगे। तो प्राणहीन करके भगवान ने छोड़ा। तो लाला को लेकर के विशाल काय देह धारण करके पूतना 6 कोस के वनांचल में गिर पड़ी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। धड़ाम से शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी कांप गए। यशोदा मैया भीतर कामकाज निपटाई रही थी तो विचार करने लगी, आवाज कहाँ से आई। भागी भागी बाहर आंगन में आई तो लाला नहीं दिखाई दी। तो मैया घबराई, दौड़ लगाई, लाला को नहीं पाई तो बेहोश हो गई। तब कुछ ब्रजवासी स्त्रियों ने चेतना में जागृत करके यशोदा को लेकर के उस ध्वनि का अनुसंधान किया जहाँ से आवाज आई थी। जब वो गए तो देखा विशाल काय राक्षसी मरी पड़ी है, जिस पर श्री बाल गोपाल खेल रहे हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया तो घबराई गई, ये राक्षसी और मेरा लाला इसके वक्षस्थल पर कैसे चले गए हो। पर जब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके अपनी मैया को देखा, तब मैया की जान में जान आई। भैया राक्षसी तो पता नहीं कैसे आई, पर मेरो लाला सुरक्षित है ऐसा मालूम पड़े। तब सीढ़ियां लगा करके प्रभु को उतारा गया। तब यशोदा मैया ने अपनी छाती से प्रभु को चिपकाया।